Good morning students. Today we are going to continue our chapter, that is chapter 16, The Great Achievers of India. तो कल हमने इस चैप्टर में जो जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा हैं, ठीक है, रतन टाटा जी, उनके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। उनको किस नाम से वो पॉपुलर हैं? JRD टाटा के नाम से, ठीक है। और उनका जन्म कब हुआ था? 29 जुलाई 1904 और फ्रांस में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। इन्होंने ही सबसे पहले इंडिया में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की। रतन टाटा जी को सबसे पहले जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनका प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, ठीक है। और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस कौन कौन से थे? जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाइटन इंडस्ट्रीज, तनिष्क, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टेल्को, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, विदेश संचार निगम लिमिटेड, एयर इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, ये सब क्या थे? ये सब रतन टाटा जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या हुई, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आया, उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, ठीक। और इन्हीं की ही गाइडेंस में, रतन टाटा जी की ही गाइडेंस में जो सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एशिया का सबसे पहला कैंसर हॉस्पिटल, जो कि क्या है, टाटा मेमोरियल सेंटर फॉर कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट, कहाँ पे स्थापना किया? इस हॉस्पिटल की इन्होंने मुंबई में स्थापना की। कब? 1941 में, ठीक है। और भी इन्होंने कई सारे ऐसे कंपनीज हैं, ऐसे सेंटर्स हैं जिनकी इन्होंने स्थापना की, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR एंड द नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है। ये सब इन्होंने ये रतन टाटा जो हैं, ये इन सब इंस्टीट्यूट के क्या है, फाउंडर हैं, ठीक है। नाउ टुडेज टॉपिक इज JRD एज अ पर्सन। अब JRD एज अ पर्सन कैसे इंसान थे, हमें अब वो पढ़ना है, ठीक है। JRD टाटा वॉज अ कंपैशनेट एंड अ केयरिंग ह्यूमन बींग। जो JRD टाटा हैं वो बहुत ज़्यादा दयालु, कंपैशनेट एंड केयरिंग ह्यूमन बींग है, बहुत ज़्यादा केयर करने वाले ह्यूमन बींग है, ठीक है। उनका नेचर कैसा है? केयरिंग है, और कंपैशनेट मतलब दयालु। ही रिस्पेक्टेड दोज हु वर्कड विद हिम एंड फर्मली बिलीव्ड इन एम्प्लॉय वेलफेयर। वो क्या करते थे? जो उनके साथ काम करते थे वर्कर्स, ठीक है, वो उनको रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है, जो भी उनके साथ काम करते थे, और वो एम्प्लॉय वेलफेयर में विश्वास करते थे, ठीक है। ही सपोर्टेड द प्रिंसिपल्स ऑफ एन 8-hour वर्किंग डे, ठीक है। जो JRD टाटा जी हैं, वो किसको सपोर्ट, कौन से प्रिंसिपल को, कौन से सिद्धांत को वो सपोर्ट करते थे? 8-hour वर्किंग डे, ठीक है, मतलब दिन में सिर्फ 8 घंटे ही काम करना है, ठीक है, इस सिद्धांत को वो फॉलो करते थे। और क्या करते थे? फ्री मेडिकल एड, मतलब उनका फ्री में मेडिकल चेकअप होना चाहिए। वर्कर्स प्रोविडेंट स्कीम, वर्कर्स की जो भविष्य की जो स्कीम है उनके बारे में। और एंड एक्सीडेंट कंपनसेशन स्कीम, और अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता तो जो कंपनसेशन मिलता है इस स्कीम पे, इन सब प्रिंसिपल्स को वो सपोर्ट करते थे, ठीक है। लेटर दीज वर लीगली अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। फिर इस जो भी ये प्रिंसिपल्स थे इनके, इसको फिर क्या किया? इसको लीगली अडॉप्ट किया गया, किसके द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक। JRD केयर्ड ग्रेटफुली फॉर हिज वर्कर्स। जो JRD रतन टाटा जी थे वो अपने वर्कर्स की बहुत ज़्यादा केयर करते थे। इन 1979 टाटा स्टील स्टार्टेड अ न्यू प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू विच अ वर्कर इज कंसिडर्ड टू बी एट वर्क फ्रॉम द मोमेंट ही लीव्स होम टिल ही रिटर्न्स होम फ्रॉम वर्क। इन्होंने जो टाटा स्टील है, उन्होंने 1979 में क्या एक प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट करी, एक प्रथा उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, जिसके अनुसार जो वर्कर है उनको काम पे कब से माना जाएगा? जिस मोमेंट पे वो अपना घर छोड़ते हैं, ठीक है, जिस मोमेंट पे, मतलब वो जैसे ही अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, फिर काम करने के बाद जब तक वो अपने घर पर पहुंचते हैं, ठीक है, उस टाइम को उन्होंने काम का हिस्सा माना है, ठीक है। मतलब कि जैसे ही वो काम के लिए अपने घर से निकलता है, फिर वापस अपने घर पे पहुंच जाता है, तब तक वो क्या होता है? वो काम पे होता है, ठीक है, मतलब तब तक उसका वर्किंग डे रहता है। The company is responsible if any mishap take place
ऑन द वे टू एंड फ्रॉम वर्क एंड हैज़ टू कंपनसेट टू द वर्कर फॉर द सेम। ये जो कंपनी है इन्होंने क्या किया, ये क्या कहा कि अगर कुछ रास्ते में, मतलब जब घर से वो काम पे जाते हैं वर्क करने के लिए और अपना वर्क ख़त्म करके जब वो अपने घर जाते हैं, तो अगर रास्ते में अगर कोई भी दुर्घटनाएं होती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसका कंपनसेट वर्कर को दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कंपनी की होगी। टाटा स्टील प्रोवाइडेड एन एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो टाटा स्टील है वो सबसे अच्छी गुणवत्ता, जो लाइफ की जो गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी होती है, वो प्रोवाइड कराता है। एंड परफेक्ट कंडीशंस ऑफ सैनिटेशन, रोड्स एंड वेलफेयर टू इट्स वर्कर्स। और उनको जो वर्किंग प्लेस की जो कंडीशन होती है वो अच्छी प्रोवाइड कराते हैं, रोड्स भी अच्छी होती हैं, और जो वर्कर के जो वेलफेयर, उनके कल्याण के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो टाटा स्टील प्रोवाइड कराता है अपने वर्कर्स को। ठीक है, दैट इज़ वाई टाटा स्टील टाउनशिप वॉज सेलेक्टेड एज अ UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट सिटी। इसी वजह से, इन्हीं सब कारणों की वजह से टाटा स्टील टाउनशिप को सेलेक्ट किया गया है UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट सिटी से। ठीक है, जहांगीर टाटा बिलीव्ड इन परफेक्शंस। जो जहांगीर टाटा थे वो किस में विश्वास करते थे? परफेक्शन में। ठीक है, विथ विच ही एक्सेल्ड इन हिज करियर, जो कि उन्होंने अपने करियर में उसको एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, वो परफेक्शन मतलब निपुण थे अपने अपनी चीज़ों के लेके, वो उसमें विश्वास करते थे। ठीक है, कि मतलब अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ही फेल्ट गुड ह्यूमन रिलेशंस आर द की टू विक्ट्री। और उनको ये विश्वास था, या वो ये महसूस करते थे कि जो गुड ह्यूमन रिलेशंस हैं वो आपकी विक्ट्री की कुंजी हैं। ठीक है, मतलब की हैं। हमें क्या करना चाहिए? हमें गुड ह्यूमन रिलेशनशिप बनाने चाहिए। ठीक, ही प्रैक्टिस वॉट ही प्रीच्ड एंड क्लेम्ड एक्सीलेंस इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। उन्होंने जो भी प्रैक्टिस किया, ठीक है, जो भी उन्होंने अभ्यास किया, जो भी उन्होंने उपदेश दिए, ठीक है, उन्होंने जो भी प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए, और उन्होंने क्या किया, जो अपनी एक्सीलेंसी हर एक चीज़ पे, लगभग हर एक चीज़ पे उन्होंने अपनी एक्सीलेंसी का दावा किया है। ठीक है, सम ऑफ हिज गाइडिंग प्रिंसिपल्स आर मेंशन बिलो। और उनके जो कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं वो आपके नीचे दिए गए हैं, आपको पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट वन इज ऑलवेज स्टार्ट विथ कॉन्फिडेंस। हमें हमेशा कैसे स्टार्ट करना चाहिए? कॉन्फिडेंस के साथ। हमें अगर हम कोई चीज़ करना है, हमें या किसी चीज़ की, हमें किसी काम की हमें शुरुआत करनी है, या पढ़ाई ही करनी है, या कोई भी काम करना है, तो हमें किससे शुरुआत करनी चाहिए? हमें कॉन्फिडेंस से शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास के साथ ही अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहिए। टू बी अ लीडर यू हैव गॉट टू लीड ह्यूमन बींग्स विद अफेक्शन। अगर आप लीडर हैं, अगर आप नेता हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कैसे लीड करना चाहिए? अफेक्शन के साथ। ठीक है, सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी आपके वर्कर्स हैं, उनके साथ आपको एक अफेक्शन के साथ उनको लीड करना चाहिए। उन पे ज़बरदस्ती या उन्हें किसी प्रकार से टॉर्चर नहीं करना चाहिए। ठीक है, नथिंग वर्थ वाइल इज़ एवर अचीव्ड विदाउट डीप थॉट एंड हार्ड वर्क। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आप बिना किसी डीप थॉट के या फिर हार्ड वर्क के, ठीक है, या तो बहुत गहरी सोच, किसी भी काम को करने से पहले हम क्या करते हैं? हम उस बारे में बहुत सोचते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तभी हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नेवर बी सेटिस्फाइड विद द सेकेंड बेस्ट। हमें कभी भी जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ होता है, दूसरा बेस्ट होता है, हमें उससे सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस और इवन परफेक्शन इन एनी टास्क हाउएवर स्मॉल और बिग। आपका कोई भी टास्क हो, कोई भी वर्क हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें हमेशा उसको बहुत ही एक्सीलेंस के साथ, ठीक है, और बहुत ही परफेक्शन के साथ वो हमें टास्क या वर्क हमें कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज नो सक्सेस और अचीवमेंट इज वर्थ वाइल अनलेस इट सर्व्स द नीड्स और इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड इट्स पीपल एंड इज अचीव्ड बाय फेयर एंड ऑनेस्ट मीन्स। आपकी सक्सेस या कोई भी अचीवमेंट आपका तब तक सार्थक नहीं होता है जब तक आप अपनी कंट्री या उनके लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से उनको सर्व नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब उनकी सेवा नहीं करते हैं, और आपने या फिर जो आपकी सक्सेस है उसको आपने बहुत ही फेयर और ऑनेस्ट मीन से हासिल करी हो। ठीक है, अगर आपने उसको ऑनेस्टी के साथ नहीं किया अपना कोई काम,
तो फिर वो आपकी जो अचीवमेंट है वो सार्थक नहीं होगी, ठीक। गुड ह्यूमन रिलेशंस नॉट ओनली ब्रिंग ग्रेट पर्सनल रिवॉर्ड्स बट ऑल्सो आर एसेंशियल टू द सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्राइज। जो गुड ह्यूमन रिलेशंस होते हैं वो क्या करते हैं, जो अच्छे ह्यूमन रिलेशंस होते हैं वो आपको क्या करते हैं, वो आपको एक रिवॉर्ड देते हैं एज अ ग्रेट पर्सनल, ठीक है, आपको पर्सनली वो भी बहुत फ़ायदा करते हैं, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी एंटरप्राइज को, किसी भी कंपनी के सक्सेस के लिए, ठीक है। गुड ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं, ठीक। सो थैंक यू क्लास।